देखो सबसे पहले विद्युत ऊर्जा कोई आपसे पूछे क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं विद्युत ऊर्जा क्या है? नहीं, वो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है। देखिए विद्युत ऊर्जा का मतलब हुआ कि आवेशों के प्रवाह की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या वह ऊर्जा जो आवेशों में गति करा सके उसी को विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। कहानी करना। और आवेशों में गति कब होगा? जब विभवांतर होगा। क्या होगा? जब विभवांतर होगा तब आवेशों में क्या होगा? गति होगा। अगर विभवांतर नहीं होगा तो आवेशों में गति नहीं होगा। तो विद्युत ऊर्जा क्या है? एक ऐसी ऊर्जा जिससे आवेशों में क्या हो जाती है? गति हो जाती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। ठीक। और जब आवेशों में गति होगी क्या क्या होगा? आवेशों की गति से एक यांत्रिक कार्य होगा या तो फिर एक रासायनिक ऊर्जा। यांत्रिक कार्य मतलब आप विद्युत धारा यानी विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत धारा की सहायता से क्या होगा? या तो आप मोटर चला लोगे, कोई मोटर जनरेटर जो भी कर, उसके बाद फिर या तो फिर आप क्या करेंगे? बैटरी चार्ज करेंगे, रासायनिक ऊर्जा होगा। और मैं क्या बोला कि यदि ये दोनों काम नहीं होता है, विद्युत ऊर्जा है और ये दोनों काम अगर नहीं हो रहा, यानी विद्युत ऊर्जा है न तो यांत्रिक कार्य हो रहा उससे और न तो रासायनिक कार्य हो रहा है, तो कौन सा कार्य होगा? ऊष्मीय ऊर्जा। क्या जनरेट होगा? ऊष्मीय ऊर्जा। और ऊष्मीय ऊर्जा का हम लोग उपयोग करेंगे कितने फॉर्म में? 4 फॉर्म में करेंगे। कौन कौन सा फॉर्म है? बल्ब, प्रेस, हीटर और फ्यूज। और चीजें भी हैं मगर आपके सिलेबस में कितने हैं? बस यही 4 चीजें जो कि आपको क्या करना है? पढ़ना है। अब लिखिए विद्युत ऊर्जा के सूत्र। विद्युत ऊर्जा के कौन कौन से फार्मूले हैं ना? देखो यहाँ पे जो आप पीछे पढ़े हैं उसी फार्मूले से क्रिएट होगा, कुछ नया इसमें होने वाला नहीं है। क्या पढ़े हो? विभव का फार्मूला क्या पढ़े थे? V बराबर I। विभव का फार्मूला I है। V बराबर W/Q। मेन तो यही था। अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो W बराबर क्या मिलेगा? बताओ। W बराबर QV। W बराबर क्या मिलेगा? QV मिलेगा। मिल गया। अब ये बताओ, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा जहाँ यही लिख रहे हैं हम, जहाँ W क्या है? कार्य है या विद्युत ऊर्जा है। जितना आप कार्य करेंगे वही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। कार्य का मात्रक भी जूल, विद्युत ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होगा। जहाँ W क्या है? विद्युत ऊर्जा। और Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक सिवा ना? आवेश का मात्रक कूलाम। क्या होता है? पूछते पूछते इतना तो याद ही हो गया। W विद्युत ऊर्जा का मात्रक। विद्युत ऊर्जा का मात्रक ऊर्जा दुनिया का कोई भी हो, दुनिया का कोई भी ऊर्जा हो उसका मात्रक जूल ही होता है। अगर उसमें ऊर्जा है तो कैलोरी कर दोगे, नहीं तो क्या कहोगे? जूल ही कहोगे। और दोनों सेम ही है, कैलोरी और जूल में संबंध ही। और P क्या है? विभवांतर। बोलो। विभव का कोई महत्व नहीं है, बताया था ना। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। हो गया, कर लिए। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं? Q बराबर IT। क्या होता है? Q बराबर IT। ये जानते हो? तुम लोग I बराबर Q/T जानते हो, मगर फिर यह गुणा कर लोगे तो Q बराबर IT। क्या लिखोगे? अब इससे इक्वेशन 1 में मान लिया। देखो विद्युत ऊर्जा का पहला फार्मूला बन गया। किसके पदों में? मैं कल से पूछना चालू करूंगा। विद्युत ऊर्जा का फार्मूला आवेश और विभव के पदों में, तो तुम चिल्ला के बोलोगे W बराबर QV। ये विद्युत ऊर्जा का सूत्र है। किसके पदों में? आवेश और विभव के पदों में। समझ में आ गया? अब लिखेंगे, अब क्योंकि I बराबर क्या होता है? Q/T। इम्प्लाइज दैट, यानी हमें क्या पता चल गया? Q बराबर IB। Q बराबर IB लेने पर, तो अब ये जो पहला इक्वेशन है वहां पे Q की जगह क्या रख दो? IT। तो क्या लिखोगे? W बराबर QV है। क्या है? QV में Q बराबर क्या रखने पर? IT लेने पर, तो क्या हो जाएगा भैया? W बराबर ITV। इसी को बुक में लिखा VIT। क्या लिखा है? VIT। ये विद्युत ऊर्जा का कौन सा फार्मूला होगा? दूसरा फार्मूला।
विद्युत ऊर्जा का फार्मूला किसके पदों में? विभव और धारा के पदों में। किसके पदों में? विभव और धारा के पदों में। तो आप बोलोगे VIT। क्या बोलोगे? VIT। अब समझ में? और इसी से न्यूमेरिकल भी लगाओगे। क्वेश्चन पढ़ोगे, V दिया रहेगा, I दिया रहेगा, टिक करोगे और टिक करोगे तो जो बचा रहेगा उसी फार्मूले से लगा लोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे गति के समीकरण में 9th में नहीं समझाता था, टिक करते जाओ क्या दिया है। फिर आगे बढ़ो। ओम का नियम क्या लिखोगे? ओम का नियम। ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या लिखोगे बताओ? ओम के नियम से। ओम के नियम से V बराबर क्या लोगे? IR। बोलो। V बराबर IR लोगे, ध्यान रखोगे। IR/IT। IR/IT। I का I लिखा I² RT। क्या फार्मूला? I²RT। लेने पर W बराबर क्या है? VIT में V बराबर IR रखने पर तो क्या हो जाएगा? इसकी जगह IR रखोगे, IR रखोगे और ये IT पहले से है तो गुणा होकर के I²RT। तो W बराबर I²RT। ये कौन सा फार्मूला बन गया? चौथा फार्मूला, सॉरी तीसरा फार्मूला। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला। फिर इसके बाद हाँ, फिर ओम के नियम से I बराबर V/R भी तो ले सकते हो। ओम के नियम से जो V बराबर IR लिए हो, यानी ये कौन सा फार्मूला है? विद्युत ऊर्जा का फार्मूला धारा और प्रतिरोध के पदों में। और जब हम पूछेंगे कल कि बताओ विद्युत ऊर्जा का फार्मूला आवेश और विभव के पदों में, तो क्या बोलोगे? QV। विद्युत ऊर्जा का फार्मूला धारा और विभव के पदों में क्या बोलोगे? VIT। विद्युत ऊर्जा का फार्मूला धारा और प्रतिरोध के पदों में I²RT। विद्युत धारा का फार्मूला विभव और प्रतिरोध के पदों में। विभव और प्रतिरोध के पदों में तो क्या हो जाएगा? लिखोगे अब समीकरण 3 में I बराबर V/R लेने ओम के नियम से ही V बराबर IR होता है। I बराबर V/R रखो तो W बराबर I की जगह क्या रखोगे? V/R इसका होल स्क्वायर और RT। तो W बराबर V²/R² × R × T। R से R कैंसिल। V²/RT। ये वह विद्युत ऊर्जा का फार्मूला किसके पदों में? विभव और प्रतिरोध के पदों में। हो गया? यानी विद्युत ऊर्जा का अगर देखा जाए तो आप लिखोगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से। क्या लिखोगे? समीकरण 1, 2, 3 और किससे? 4 से। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये क्या है? 4 है। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से आपको क्या मिला? W बराबर QV VIT I²RT V²/RT। यही आपको फार्मूला याद करना चाहिए। इसी से पूरा न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। जहां पर जो व्यय विद्युत ऊर्जा उसका मात्रक क्या आएगा? जूल। क्या आएगा? जूल। W क्या आएगा? जूल में। कब आएगा जूल में? जब आवेश का मात्रक कूलाम में हो और V का मात्रक किसमें हो? वोल्ट में। आवेश का मात्रक कूलाम में और V का मात्रक वोल्ट में। तो ऊर्जा किसमें आएगा? जूल में। जानते हो अब तुम लोग के क्लास के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 20 नंबर का आता है ना MCQ, वो 100% बनाएगा। देखना कैसे कहेगा कि निम्न में से कौन एक जूल के बराबर है? निम्न में से कौन एक जूल के बराबर है? कैसे करोगे देखना। जैसे कूलाम वोल्ट, अगर इसे देखें ये कूलाम और ये क्या है? वोल्ट। एक जूल होगा कि नहीं? ये क्या है? वोल्ट एम्पियर। और ये सेकंड है तो वोल्ट एम्पियर सेकंड भी एक जूल होगा कि नहीं? क्या है ये? एम्पियर स्क्वायर। प्रतिरोध का मात्रक ओम और ये समय एम्पियर स्क्वायर ओम सेकेंड। एम्पियर स्क्वायर ओम सेकेंड, ये भी एक जूल है कि नहीं? वोल्ट स्क्वायर बटे ओम सेकेंड, ये भी एक जूल है कि नहीं? एकदम नया लेटेस्ट क्वेश्चन है। अगर पूछ लिया जाए तो लड़कों का हालत खराब है। नहीं समझा? क्यों? ये पूछ सकते हैं। खैर ये बड़ी क्लास में पूछा जाता है। जब आप 12th में जाएंगे तो वहाँ बन करके पूछा जाता है कि निम्न में से एक जूल किसके बराबर है। भाई फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप लिखते चले, फार्मूला से ही आया ना ये चीज। यानी एक चीज और आप लिख लेना कि एक जूल, चलो
1 जूल बराबर, ये क्या बता रहा है? कूलाम। 1 जूल बराबर क्या है? कूलाम। फिर जूल किसके बराबर है? वोल्ट एम्पियर। वोल्ट धारा में करके धारा सेकंड का था। एम्पियर मात्रा कितना बोलोगे? वोल्ट एम्पियर सेकंड। उसके बाद एम्पियर स्क्वायर ओम सेकंड। क्या है? एम्पियर स्क्वायर ओम सेकंड। और एक जूल किसके बराबर है? वोल्ट स्क्वायर बटे ओम। अच्छा, जो बटे ओम है ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स नहीं हो जाएगा? ये पता है ना? बटे ओम में तो ऊपर जाएगा ओम इनवर्स, वोल्ट स्क्वायर ओम इनवर्स और क्या सेकंड। ये सभी 1 जूल के क्या है? बराबर है। अब समझा? ये आपका व्यय विद्युत ऊर्जा का पूरा जो टॉपिक है व्यय ऊर्जा, हाँ ये किसमें आएगा? जूल में। परंतु जब भी आप उष्मा पढ़ते हो तो उष्मा का मात्रक किसमें होता है? कैलोरी में। किसमें होता है? कैलोरी में। यानी जूल को कैलोरी में बदलना पड़ेगा। ये कर लीजिए, इसके बाद कैलोरी में कैसे इसी फार्मूले को लिखा जाता है तो हम बता दें। ठीक है ना? समझ आ गया ना? हाँ, ये व्यय विद्युत ऊर्जा का जो प्रमुख सूत्र है यही है पूरा। ये पहला है, ये पहले लिखोगे, फिर ये दूसरे नंबर पे पूरा, और ये तीसरे नंबर पे, और ये आपका वैकल्पिक लेना है, कवर कर दिया। एमसीक्यू जो पूछता है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? करो जल्दी से। देखिए, किसी विद्युत चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना। किसी विद्युत चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना। देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़े? किसी भी चालक में व्यय विद्युत ऊर्जा। भाई सीधी सी बात है, मैं क्या बोला था? शब्दों को ध्यान दो। अगर आप विद्युत ऊर्जा देंगे, अगर इस विद्युत ऊर्जा से कोई यांत्रिक कार्य नहीं होता है, कोई रासायनिक ऊर्जा कार्य नहीं होता, तो किसमें व्यय होगा? उष्मा के रूप में व्यय होगा। अब हमें व्यय विद्युत ऊर्जा का फार्मूला पता चल गया। अब यही फार्मूला किससे? उष्मा के रूप में जनरेट हो जाएगा कि कितनी कैलोरी उष्मा उत्पन्न होगी, इसी की गणना करना है। तो एकदम सिंपल, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। बस आपको ये जानना पड़ेगा कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं। भाई देखो, कार्य और उष्मा देखा जाए तो दोनों की मात्रक जूल ही होने चाहिए थे, परंतु उष्मा का काम अलग है, कार्य अलग है, इसलिए उष्मा को अलग एक मात्रक दिया गया, कैलोरी। क्या दिया गया? कैलोरी। तो हो गया। जब हम लोग व्यय विद्युत उष्मा की गणना करेंगे तो जो हमारा ये सब जूल में फार्मूला है वो सब किसमें लिख देंगे? कैलोरी में। किसमें लिख देंगे? कैलोरी में। समझ में आ गया? तो देखो, देखिए, माना किसी चालक का प्रतिरोध R ओम है। माना किसी चालक का प्रतिरोध R ओम है। माना किसी चालक का प्रतिरोध R ओम है। चालक में प्रवाहित धारा I एम्पियर है। चालक में प्रवाहित धारा I एम्पियर है। R ओम है। चालक में प्रवाहित धारा I एम्पियर है। चालक के सिरे का विभवांतर V वोल्ट है। चालक के सिरे का विभवांतर V वोल्ट है। चालक के सिरे का विभवांतर V वोल्ट है। ठीक। एवं चालक में t सेकेंड तक धारा प्रवाहित किया जाता है। एवं चालक में t सेकेंड तक विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। एवं चालक में t सेकेंड तक विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। ठीक है ना? माना चालक तार का प्रतिरोध R ओम है, तो इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार के सिरे का विभवांतर V वोल्ट है तथा t सेकेंड तक धारा प्रवाहित किया जाता है। तब लिखिए, तब
व्यय विद्युत ऊर्जा, अभी मारेंगे कौन कर रहा, 30 सेकेंड नहीं, टी सेकेंड, टी 30 किसको सुनाई दे रहा है, टी सेकेंड। हाँ तब ना व्यय विद्युत ऊर्जा, W का फार्मूला क्या होगा बोलो, W का फार्मूला क्या होगा, QV, और क्या होगा VIT, I2RT, V2R। ये सब किस में रहेगा, जूल में, ये सब किस में है, परंतु अब देखो ध्यान से होना, विद्युत ऊर्जा और उसमें प्रभाव यही है, आप विद्युत ऊर्जा दिए, विद्युत ऊर्जा दिए, यदि उससे यांत्रिक कार्य हो गया तो ऊष्मा नहीं उत्पन्न होगा, यदि वो रासायनिक ऊर्जा में बदल गया तब भी ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगा, जबकि होता है तार वगैरह थोड़े बहुत गर्म होते हैं कि नहीं, नगर मान लेते उस चीज को। और मान लीजिए अगर ये दोनों प्रोसेस नहीं हो रहा है तब सीधा सीधा ऊष्मा में जनरेट होगा। तो अब क्या होता है कि एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है, क्या समझे, परंतु उसे फिजिक्स में लगभग क्या माना जाता है, 4.2 जूल, क्या माना जाता है, 4.18 है तो 20, समझ रहे नहीं, यानी एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, तो एक जूल में कितना कैलोरी होगा, 1/4.2 कैलोरी हो गया कि नहीं, बोलो, एक जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। तो मेरे जितने भी फार्मूले व्यय विद्युत ऊर्जा के हैं ये सभी जूल में है। अगर ये पूरी विद्युत ऊर्जा उष्मा में जनरेट होगी तो क्या फार्मूला हो जाएगा, देखो उष्मा मतलब हीट, उष्मा मतलब हीट, जिस समय पूरी की पूरी विद्युत ऊर्जा उष्मा में जनरेट होगी तो जो हमारा W है वो H के क्या हो जाएगा बराबर, ये व्यय विद्युत ऊर्जा हीट, H मतलब हीट, पूरी जो व्यय विद्युत ऊर्जा है वो उष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाएगा, परंतु ये जूल में है, ये किसमें नापते हैं, कैलोरी में। इसका फार्मूला नहीं जानते हो तो H बराबर क्या बनेगा बताओ, H बराबर W है, W बराबर कितने फार्मूले हैं, यानी H बराबर QV क्या जूल ना, VIT जूल, और क्या होगा I2RT जूल, और V2T/R जूल हो गया। अब जूल, एक जूल में कितना कैलोरी, 1/4.2, यानी जहां जहां जूल है उसमें 4.2 से भाग करते हैं, किसमें हो गया ये कैलोरी हो गया, नहीं बताओ बोलो, तो VIT/4.2 क्या कैलोरी, I2RT/4.2 क्या कैलोरी, V2T/4.2 कैलोरी। अब समझ ये आपका विद्युत ऊष्मा का फार्मूला है, समझ में। अगर आपसे क्या पूछेगा विद्युत ऊर्जा, क्या पूछेगा विद्युत ऊर्जा, तो आप VIT QV I2RT V2T/R करेंगे। अगर आपसे व्यय ऊष्मा पूछेगा तो वही चीज रहेगा, बस उसमें 4.2 से क्या करोगे भाग कर दोगे तो कैलोरी में आ जाएगा। क्यों कैलोरी बदलते हैं, क्योंकि ऊष्मा को कैलोरी में नापा जाता है और विद्युत ऊर्जा और जो भी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, सबको जूल में नापते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जितनी चीजें होती है जूल में, मगर उसमें ऊर्जा को किसमें नापा जाता है, कैलोरी में नापा जाता है। समझ आ गया क्यों कैलोरी में नापा जाता है, भाई ऊष्मा का अलग प्रभाव होता है, गर्मी महसूस होती है, तो जहाँ पे गर्मी महसूस होने वाली चीजें होगी वहाँ पे हम कैलोरी बोल देंगे, और कैलोरी बोल देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा यानी इस ऊर्जा से हमें ऊष्मा वगैरह जनरेट हो रहा होगा या ऊष्मा प्राप्त होगा। समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया ना, समझ में आया ना। तो विद्युत ऊर्जा क्या मैं बताया आज, किसी भी चालक में आवेश प्रवाह के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जितना कार्य हम कर लेते हैं वही कार्य विद्युत ऊर्जा है। ठीक, जो कार्य करेंगे वही विद्युत ऊर्जा है। भाई W बराबर QV, W कार्य ही तो था। उसके बाद उष्मीय ऊर्जा क्या है, तो जब यह कार्य, जब विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में न बदल सके और रासायनिक ऊर्जा में न बदल दे सके तब वो किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा बदलता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहा जाता है। अगर आपसे उष्मीय ऊर्जा पूछेगा तो जितने हमारे विद्युत ऊर्जा के फार्मूले हैं वही लिखेंगे, बस 4.2 से भाग कर देंगे, वो कैलोरी में बदल जाएगा। अगर व्यय विद्युत ऊर्जा पूछेगा तो QV VIT I2RT V2T/R करेंगे। तो अब कल हम जब फार्मूला पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे,
तय विद्युत ऊर्जा का फार्मूला QV के पदों में, तो W बराबर QV, और उत्पन्न ऊष्मा का फार्मूला QV के पदों में, तो कहोगे QV बटे 4.2। जब ऊष्मा पूछेंगे तो QV बटे 4.2, और जब विद्युत ऊर्जा पूछेंगे तो QV। अब समझ में आया? अब आ रहा है? हाँ, कर लीजिए इसे करिए। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? अब मैथ पढ़ाएंगे। कल फार्मूला पूछेंगे, 100% कल फार्मूला पूछेंगे।